हेलो एंड जय भीम। मेरा नाम है बबीता गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। हमारे साथ दूसरी स्क्रीन पर हैं विशाल कुमार, जो बी मिशन टीवी चलाते हैं। विशाल जो हैं वो बी मिशन टीवी चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, वो अपना रन करते हैं। और ये पत्रकार हैं, हमारी तरह समाज के पत्रकार हैं और ये इस पूरे मामले को उन्होंने देखा है। तो हम विशाल से ही जानेंगे कि विशाल, आज आप पूरे दिन वहाँ थे। जी, आपके सामने क्या मामला आया, क्योंकि आपने पूरी रिपोर्ट की है? पहले तो मुझे बताइए कि आपकी नज़र में जो आपने लोगों से बात की, परिवार से बात की, मामला क्या है? पहले तो मुझे सबसे पहले ये बताइए कि मामला क्या है? सबसे पहले सभी दर्शकों को जय भीम। मैं लगभग 12 बजे पहुँच गया था। मैं लगभग 12 बजे पहुँच गया था वहाँ पर घटना स्थल पर। कई बार मुझे भी रोकने का प्रयास किया गया प्रशासन द्वारा, हालाँकि मैंने मीडिया कार्ड दिखाकर घटना स्थल में पहुँच गया। जैसे ही घटना स्थल में पहुँचा, पूरी भारतीय जनता पार्टी, जिला अध्यक्ष, सांसद वहाँ पर डटे हुए थे। कहीं न कहीं ये खबर भी है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने परिवार पर दबाव बनाया है, परिवार को कुछ पैसों का लालच दिया है और परिवार को दबाने का पूरा प्रयास वहाँ पर किया गया। जैसे ही मैं पहुँचा, उसके सिर्फ़ और सिर्फ़ 30 मिनट बाद शासन प्रशासन ज़बरदस्ती, जो बच्चा था 12th क्लास का जो बताया जा रहा है, जो शहीद हुआ देर रात फायरिंग में, उसका शव जबरदस्ती एक बड़े पुलिस बल के दम पर शमशान घाट की ओर ले जाया गया। शमशान घाट लगभग घर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर है। पूरा गांव, पूरा परिवार उस शव के पीछे, बच्चे के शव के पीछे दौड़ता रहा, भागता रहा, चिल्लाता रहा, पर प्रशासन ने एक ना सुनी। ये मेरी आंखों के सामने का मंजर है। और उस रिपोर्टिंग के दौरान कहीं न कहीं मैं भी ये महसूस कर रहा था कि आज भी इस तरीके से एक तो हमारे लोगों पर जो बच्चे को फायरिंग के में शहीद कर दिया गया और फिर पूरे परिवार को जो हाथरस में हुआ था, ये कह सकते हैं हाथरस 2.0 यहाँ दोहराया गया है रामपुर में। और पूरा परिवार को वो हक भी नहीं दिया जो अंतिम समय में अपने बच्चे के साथ उनका बनता है, उस परिवार को नहीं दिया गया। कई बार वहां पर लाठीचार्ज शमशान घाट में भी हुआ। तमाम लोगों ने प्रयास किया कि यहाँ से जो सब है वो रोक लिया जाए। चंद्रशेखर आजाद का भी वेट कर रहे थे और भी समाज के नेता थे, उनका भी वेट कर रहे थे कि चंद्रशेखर आजाद आए, जो जायज मांगे हैं उनको मान लिया जाए। पर उससे पहले आनंद फानन में प्रशासन ने जबरदस्ती पीड़ित परिवार के हाथों, या नहीं ये नहीं, मैंने क्लियर भी किया था अभी परिवार से, एक ट्वीट भी किया, क्योंकि प्रशासन अभी भ्रमक फैला जा रहा है कि ये जो खबरें चल रही है ये भ्रमक हैं और प्रशासन ने कोई जबरदस्ती नहीं की सब जलाने में। जबकि वीडियो सबके सामने है, तस्वीरें बिल्कुल सामने है। अभी मैंने एक ट्वीट कर दिया, पीड़ित परिवार साफ साफ बोल रहा है कि ना तो हमें लकड़ी लाने दी, ना हमें कंडा लाने दिया, ना हमें जो भी कपड़े होते हैं, सबसे पहले जो भी प्रक्रिया होती है इस समाज में, वो कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी थी। जबरदस्ती उस सब को जला दिया गया। सब कुछ प्रशासन ने किया है, ये परिवार का कहना है। पर रामपुर प्रशासन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है कि हमने कोई भी किस तरीके से नहीं किया, क्योंकि प्रशासन तो हमेशा अपने बचाव में ही खड़ा होता है। और ये घटना काफी ज्यादा वहां पर निंदनीय हुई है। प्रशासन का साफ आरोप है कि सॉरी परिवार का साफ आरोप है कि प्रशासन ने बड़ी जबरदस्ती करके अपने बल के दम पर उस सब को जलाया गया है। और घटना में आपको बताने की कोशिश करूं, एक जमीन थी, हुँ, हुँ। जमीन ग्राम सभा की जमीन थी, जैसे कि वो पंचायत वगैरह के लिए जमीन होती है, उस पे जो कूड़ा गांव का इकट्ठा हुआ करता था, ऊंचे नीचे था। लगभग 1 डेढ़ बीघा जमीन वो बताई जा रही है मिली जानकारी के अनुसार। उस कूड़े को साफ करके पूरे उसको चौक को क्लियर किया गया, 1 डेढ़ बीघा जमीन को एकदम साफ सफाई किया गया, मतलब कह सकते हैं सौंदर्यीकरण किया गया। उसके बाद बोर्ड लगाया। बोर्ड लगने के बाद प्रशासन वहां पर बिल्डोजर लेके आया, स्थानीय लोगों ने मुझे ये बताया। जब बिल्डोजर लेके आया था, वहां पर महिलाएं थी और बच्चे थे, गांव के पुरुष जो काम करने के लिए गए थे, क्योंकि शाम के समय था, लौटने शा का समय नहीं। शाम का समय था वो। जो धुआंधार फायरिंग हुई वो आपने देखी, हमने देखी, सबने देखी, इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। और आप एक पल को महसूस कीजिए किस तरीके से वो मंजर रहा होगा जब फायरिंग हुई है, जहां बच्चे के लगी होगी। मतलब 3 लोग घायल बताने जा रहे हैं और अब तक मिली जानकारी के अनुसार ये दावा कर रहे हैं कि स्थानीय लोग, कि जिन जो घायल हुए हैं, जिनके गोली फंसी हुई है टांग में, पैर में,
वो गोली अभी तक निकाली नहीं गई है, ये चंद्रशेखर आजाद ने भी अपने भाषण में कहा। और कहीं न कहीं जिसकी गोली फंसी हुई है ना वो गवाही देगा और ना ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा। ये कहीं न कहीं ये पूरा मामला हुआ है, बुलडोज़र को रोकने के लिए ये काम किया गया था और स्थानीय लोगों का साफ कहना है कि आते ही वहाँ पर फायरिंग हुई है। लेकिन जो हुँ। अखबार में जो खबर छपी है, वो था कि 2 समाज, एक दलित समाज है, एक गंगवार समाज, जिसको गंगवार समाज बोला जा रहा है। तीमर पटेल वहाँ बोल रहे हैं लोग, स्थानीय लोगों की भाषा में। स्थानीय लोग से ब तो हुँ, ये मामला मतलब जो सौंदर्यीकरण आप बता रहे हैं कि ज़मीन का सौंदर्यीकरण हुआ है, तो वो हुँ। किसने किया? दलित समाज ने किया है या सारे मतलब जो दोनों समाज है उन्होंने नहीं, मिलके किया या नहीं, प्रशासन द्वारा किया गया है? नहीं, थोड़ा-सा जी, इसको बताइए। जी, मैं बताता हूँ। स्थानीय लोगों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार चंद्रशेखर आजाद ने 30 मिनट का भाषण दिया। उस 30 मिनट के भाषण में 2 मिनट उन्होंने साफ कहा कि प्रधान भी था उसमें जब बोर्ड लगा, गाँव के तमाम लोग थे, एसडीएम साहब भी थे और स्थानीय लोगों ने ये भी कहा, मेरे पास रिकॉर्ड है कि वो मिठाई भी खाई है सबने मिल बाँट के, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ, कुछ दूसरे पक्ष के दबाव के कारण प्रशासन आया और वहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। पूरी तो सहमति थी। जो बोर्ड है अम्बेडकर का, वो सबकी सहमति से वहाँ जी, लगाया जी, गया है। जी, जी, बिल्कुल। तो ये जो मामला जो एकदम उजागर हुआ, मतलब स्थानीय लोगों ने आपको बताया कि ये किसी के दबाव में आकर इस तरह का मामला उठाया गया। 2 जातियों के बीच संघर्ष नहीं हुआ है, प्रशासन और दलित समाज के बीच कहीं न कहीं ये मामला हम कह सकते हैं, स्थानीय लोगों के द्वारा बताई जा रही बातों के द्वारा। जी। लेकिन जो वही अगर क्योंकि आप ग्राउंड पे थे तो आप बेहतर जानते हैं, लेकिन खबर वही मैं आपको वही क्लियर मतलब मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ कि खबर तो यही आ रही है कि 2 जातियों के बीच ये विवाद हुआ जिसमें पुलिस को आना पड़ा और फिर पथराव हुआ है, गोलियाँ चली हैं, जिस एक गोली में जो मासूम है वो 10वीं क्लास का छात्र था, जी, जी, 10 या वो 12th उसकी क्लास डेथ का हो गई है, 2 और लोग थे जो घायल हैं। घायल हैं। जी। वो उनका अभी कोई पता नहीं है कि वो उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, अभी उसकी कहीं न पूरी कहीं थोड़ी बहुत ये था कि दूसरा पक्ष विरोध कर रहा है, थोड़ा बहुत, पर इसकी परमिशन उनके पास वो कह रहे हैं लोग कि हमने परमिशन ले ली थी, एसडीएम साहब ने भी परमिशन दे दी थी कि चलो कोई नहीं, गाँव में 1.5 बीघा ज़मीन गंदगी पड़ी हुई है, तो ये लोग साफ करके बोर्ड लगा देंगे, तो उसमें क्या शादी-विवाह का टेंट-वेंट लग जाया करेगा, तो वो सबके लिए फ़ायदा था। कहीं न कहीं जिन्होंने भी इसका विरोध किया है, कहीं न कहीं एक सोची-समझी रणनीति और नफ़रत डॉक्टर अम्बेडकर जी के प्रति उनकी झलकती है और जबकि वो एक उच्च समुदाय से नहीं आते हैं, जो कहते हैं लोग अपने आप को, वो कहीं न कहीं ओबीसी वर्ग से लोग बताए जा रहे हैं। वहाँ पे आपने जो स्थानीय लोगों से बात की वो ओबीसी समाज के लोग हैं। जी, शायद वहाँ दावा किया जा रहा है कि पटेल डीमल लोगों ने कुछ लोगों ने विरोध किया, ज़्यादातर लोग अम्बेडकर जी के बोर्ड के पक्ष में थे, प्रधान भी आए थे। ये लोगों द्वारा किया जा रहा है और लगभग अपने लोगों की थोड़ी संख्या वहाँ पर ज़्यादा भी है, उन लोगों से। ठीक है। दलित समाज जो है वहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा है। विशाल आपने परिवार से बात की, गाँव वालों से बात की, जी, उनका क्या कहना है इस पूरी घटना पे? क्योंकि वीडियो में जितना देखा जा रहा है, जो भी वीडियो वहाँ पे शेयर हुई है, परिवार उस स्थिति में नहीं है कि किसी से बात कर सके, लेकिन जी, आप पूरा दिन वहाँ थे, तो परिवार से आपका एक कनेक्शन बिल्ड हुआ होगा। परिवार जी। ने क्या कहा? जी, क्योंकि मेरा एक वीडियो लगभग वायरल हुआ था जो बच्चा मरा है उसका बड़ा भाई है, जो ताऊ का रिक्शा ताऊ का चलाते हैं, लड़का ताऊ का ताऊ जी लड़का। के। हाँ, तो आपकी क्या बातचीत हुई उनसे? उनका इस पूरे प्रकरण पे क्या कहना था? जी, मैं एक इंटरव्यू अभिषेक जाटव आए थे वहाँ पर, तो मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था। इसी बीच वो रो रहे थे, तो मैंने कहीं न कहीं उनसे बात करना परिवार से, मैंने सोचा थोड़ा नॉर्मल हो जाएँ जब बात करूँ। जैसे ही मैंने माइक लगाया परिवार के बीच, जैसे ही मैंने परिवार के बीच माइक लगाया, तो लगभग मेरी परिवार से 1 से लेके 1.5 मिनट तक बात हुई। उस 1 डेढ़ मिनट में मैंने साफ क्लियर यही जाना कि उस समय कैसा रहा, वो बात वो नहीं बता पाए कि जिस जिस समय फायरिंग हुई थी। पर मैंने इतना ज़रूर क्लियर कर लिया है कि आप मुझे ये बताइए, देह संस्कार आपके हाथों हुआ है या पुलिस प्रशासन की ज़बरदस्ती के की है तब हुआ है? तो बच्चे की माँ ने साफ कहा है कि प्रशासन ने ज़बरदस्ती की है
और खुद वो लकड़ी लेके आए हैं, खुद कपड़े लेके आए हैं जो सबके ऊपर डाले जाते हैं। जो प्रक्रिया होती है खुद प्रशासन ने किया है। और उनके पिता का एक और बयान आया उसके बाद, उनके पिता ने कहा कि प्रशासन ने दबाव बनाया कि जलाओ जलाओ, इसको क्यों नहीं जला रहे। मतलब डराया गया है, परिवार को धमकाया गया है, और जो प्रक्रिया है पूरी प्रशासन ने की, जबरदस्ती सबको वहां से उठाया गया, पूरा गांव पीछे दौड़ता रहा। और यही बात चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में की है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ कहा है, आप जबरदस्ती उठा ले गए हो सबको, संभल मुझे डिटेन कर लिया गया, मेरे आने से पहले ये सब उठाया गया है, तो कहीं ना कहीं आप पूरा प्रशासन गलत है। एसडीएम जो भी अधिकारी हैं, फायरिंग की परमिशन दी थी, उनके खिलाफ चंद्रशेखर आजाद भी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। जी अ, परिवार ने आपको बताया कि उनको बच्चे का जो शव है उसको किसी भी प्रक्रिया को करने नहीं दिया गया परिवार नहीं को। नहीं, ये बिल्कुल बच्चे का क्लियर जो है। शव है वो पुलिस द्वारा ही जलाया गया, जो वीडियो भी देखा जा मैंने अभी सकता है। ट्वीट किया है, अभी मैंने हाँ, ट्वीट किया, वीडियो भी पूरा देखा वीडियो भी जा डाल सकता दूंगा। है कि किस तरह से पुलिस उसको कर रही है। बच्चे के पिता से आपकी बात हुई? जी मेरी बात हुई उसी समय, मात्र 20 सेकंड बात हुई। उस 20 सेकंड में उन्होंने बताया कि प्रशासन ने बड़ा दबाव बनाया कि आग देह संस्कार कीजिए। बहुत ज्यादा दबाव बनाने के बाद जब कहीं जाकर जबरदस्ती देह संस्कार करवा दिया गया। समाज का कोई भी नेता वहां पर नहीं पहुंच पाया। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, सांसद जैसे लेवल के तमाम गाड़ियां वहां खड़ी हुई थी। अब मुझे ये नहीं पता कि उन्होंने दबाव बनाया क्या हुआ है, पर परिवार को ये मौका नहीं मिला है जो अंतिम क्षण में उनको मिलना चाहिए। ये बड़ा दुखद है। उस परिवार में कितने लोग हैं विशाल? मतलब बच्चा से जी अकेला था अपने परिवार का, या और भी माता-पिता के मैं अलावा उन मैं मतलब उस बच्चे के अलावा और भी कोई? जी, जहाँ तक मुझे जानकारी, जब मैं बैठा था पास में, तो हमारे नेताओं ने बात की थी, तो एक उसका छोटा भाई बैठा हुआ था, और माताजी थी उनकी, और उनके पिताजी थे, 3 लोग ये थे। और एक जो मैथ का पेपर था उस दिन, जिस दिन गोली लगी थी, दूसरे दिन। और मतलब 4 लोग मुझे अब तक जानकारी मिली है, 4 लोग हैं पूरे परिवार। माता-पिता, वो बच्चा और एक और उनका एक छोटा भाई, छोटा भाई जी, वो 10 साल का है। वो 10 साल का है। जी। तो और मतलब स्थानीय गाँव वालों ने आपको क्या बताया? क्योंकि आपने गाँव वालों से ही बात की। जब बच्चे के शव को शमशान घाट लेकर जाया जा रहा था, तो गाँव वालों से आपने बात की, उनकी क्या प्रतिक्रिया आई इस चीज़ पर? गाँव वालों से बात हुई थी, देर रात महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ, फायरिंग हुई, फिर सबको उठा के ले जा रहे थे, तो गाँव वाले पीछे-पीछे दौड़ रहे थे। जब भी मैंने पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर गाँव वालों ने रोकने का प्रयास किया। गाँव वालों का दावा था कि कहीं न कहीं ये गलत है और ज़बरदस्ती ये सबको जलाया जा रहा है, और यहाँ पर जो घटना हुई है, वो काफ़ी ज़्यादा गलत वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताई है। मतलब 1 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ और बच्चे के शव को जब ले जाया गया था, तब भी लाठीचार्ज हुआ है गाँव वालों पर। हुँ। जी। तो उसमें पुलिस वो वालों ने मतलब स्थानीय लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया कि बच्चे के शव को ऐसे मत जलाइए, तो बहुत बहुत लाठीचार्ज फिर। बहुत बहुत ज्यादा विरोध किया। सब साइड में शमशान घाट में रखा था। पूरे गांव वालों ने वो सब जबरदस्ती, जैसे भी इधर उधर से भाग दौड़ कर आए, वो पूरा सब घेर लिया। फिर धुआंधार लाठीचार्ज हुआ, तो इधर बेतर हो गई भीड़, और उसी बीच ये सब सबका देह संस्कार हो गया। जी। बच्चे की उम्र क्या रही होगी? बच्चे शायद नाबालिग बताए जा रहे हैं। आपने चंद्रशेखर से बात की। चंद्रशेखर ने इस पूरे मामले पर पहले तो अपनी बात रखी, लेकिन माँग क्या रखी? मतलब क्या माँग उनकी तरफ से हुई है और क्या परिवार की तरफ से माँगे हुई हैं? तो मैं आपको बताऊं, एक तो नौकरी की मांगे हैं, 1 करोड़ रुपया मुआवजा मिलने चाहिए। और मैं अभी सटीक कुछ जानकारी मैं अभी मोबाइल से अपने निकाल के आ रहा हूँ, ये मेरे सामने ट्वीट आ गया। पहली मांग है, मामले की न्यायिक जांच हो। दूसरी मांग है, मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। तीसरी मांग है, घटना में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। चौथी मांग है, रिपोर्ट के अनुसार दोषियों को गिरफ्तार कर जेल में डाला जाए। पांचवी मांग है, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एवं एक सरकारी नौकरी दी जाए। अंबेडकर पार्क का शीघ्र अंबेडकर पार्क को शीघ्र बनाए जाने की अनुमति एवं सरकारी निधि से सौंदर्यीकरण व मृतक की प्रतिमा पार्क में लगाई जाए। यानी कि जो बच्चा शहीद हुआ है उसकी प्रतिमा वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास में लगाई जाए, उस पार्क में लगाई जाए, सौंदर्यीकरण हो, सरकारी निधि से ये कार्य किए जाए। और लास्ट और आखिरी मांग है, सभी घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था और इन्हें भी आर्थिक मदद दी जाए।
ये चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील की है और शीघ्र पूरा करने की मांग की है। तो यही मांग घर वालों की है, परिवार जनों की जी मांगे हैं यही? जी आपकी जी, बात बिल्कुल हुई, बिल्कुल यही मांग है उनकी भी। जो भी यही मांग मांगे। चंद्रशेखर आजाद ने साझा की है, वो पीड़ित परिवार से पूछ कर, समझ कर, सोच कर साझा की है, मांग की है। बच्चे के जो पिता हैं, वो क्या काम करते हैं? मतलब अगर आपको जानकारी मिली हो तो? मतलब उनका अ, जीवन यापन वो किस तरह से करते थे? एक कृषि, मतलब ऐसे ही खेत में फार्मर वगैरह काम करना, अपने खेतों में कभी दूसरे खेतों में दिहाड़ी मजदूरी मतलब करना। ज़्यादा उनका ऐसा कोई स्थिति काम बहुत नहीं है। खराब है, पलस्तर भी नहीं हुआ है पूरे घर पे, मैंने देखा है। अगर आप 10 लोग जीने पर खड़े हो जाओगे तो अगर एक साथ अगर आपने पैर धक दिया तो कहीं ना कहीं वो जीना भी गिर सकता है, इस तरीके से हालात अच्छे नहीं हैं परिवार बहुत के। ज्यादा खराब है। पूरा घर कच्चा है और जो लीप लेते हैं आज भी, जैसे कि गोबर जो होता है गांव देहात में, उससे लीप पूरा घर हुआ है। बहुत ज्यादा स्थिति दयनीय है। अभी आप वहाँ से आए हैं, तो अभी क्या माहौल था आपके सामने? मेरे सामने बड़ी संख्या में पुलिस बल था और समाज के लोग थे वहां पर। और चंद्रशेखर आजाद आश्वासन दे के आए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने ये बोला कि मैं अगर आखिरी कॉल दूं तो हर एक व्यक्ति को, लगभग वहां पे हजारों की संख्या में लोग थे, उनसे बोला है कि आप अकेले ना आना, 10 लोगों को साथ में लेके आना है, जिला कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। वहाँ पे अब लोगों को जाने दिया जा रहा है? जी बिल्कुल। मीडिया को, आम लोगों को, जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता, उनको जाने दिया जा रहा है परिवार से मिलने? जी, लोगों को जाने दिया जा रहा है क्योंकि मामला काफी ज्यादा गर्म है। अगर मामला थोड़ा बहुत चलता और फिर लोग जाते तो कहीं ना कहीं इस मामले को दबा दिया जाता, क्योंकि एक साथ तूफान मारा मारा ये मामला और एक साथ अपने नेताओं ने संज्ञान लिया। चंद्रशेखर आजाद ने सुबह ट्वीट किया, 2 घंटे बाद चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए। तो प्रशासन की जो इंतजाम थे, तो उन इंतजाम के जो समाज की जो भीड़ है, वो इंतजाम कहीं ना कहीं फेल नजर आई। अगर प्रशासन फुल पुख्ता इंतजाम कर लेता और कॉल बहुत दिन पहले हो जाती और थोड़े दिन बाद जाते तो कोई नहीं मिल पाता। और अभी भी प्रशासन ने हमें भी रोका गया। हम भी लगभग चंद्रशेखर आजाद के आने से 2 घंटे बाद इधर उधर से होकर परिवार के पास पहुंच पाए। कोई मीडिया आपको वाला क्यों नहीं। रोका गया? कि आप तो पत्रकार हैं, आपको किस लिए रोका गया? जैसे हाथरस में पत्रकारों को रोका गया, कहीं ना कहीं रामपुर में भी पत्रकारों को यहाँ पर रोका गया, तमाम स्थानीय पत्रकारों को रोका गया। सब जो उठ के गया था वो मेरी आंखों के सामने गली से निकला था। मैं सोच रहा था कि मैं वहां पर जाऊं और सवाल करूं कि आखिर आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो, पर वो मौका मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे सामने हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात था। तो आपको इसलिए रोका गया क्योंकि वहाँ पे ये जो पुलिस द्वारा जो जो बच्चे के जबरदस्ती शव। कर रहे थे, जी जी नहीं, बोलिए, बोलिए आप बोलिए। जी, जो जो जबरदस्ती की जा रही थी, जो दुनिया के सामने ना पहुंच पाए, वो इसीलिए कहीं ना कहीं पत्रकारों को रोक रहे। तो आपने आपकी किसी पुलिस अधिकारी से या किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? नहीं दीदी, कहीं ना कहीं वो प्रशासन अपने, जो उन्होंने मिशन एक कह सकते हैं, उनका जो मिशन है, जो टारगेट बना रखा था, उसको पूरा करने में लगे हुए थे। मीडिया से बचते हुए नजर आए। उन्होंने आनंद फानंद में उस सबको सबसे पहले समाप्त हटाया वहां से, जो उनका सबसे बड़ी दिक्कत बन सकता था। परिवार की स्थिति अभी कैसी है? अगर अभी, क्योंकि आप वहाँ से निकल चुके हैं, आपकी अगर बात हुई हो किसी से, तो अभी क्या स्थिति है परिवार की? परिवार कहीं ना कहीं अपने समाज के लोगों को देखने के बाद थोड़ी बहुत हिम्मत आई है, क्योंकि परिवार अभी टूटा हुआ है। एक बड़ा बेटा था जो शहीद हुआ समाज अम्बेडकर जी के एक वोट की सम्मान की खातिर। तो कहीं ना कहीं परिवार में दर्द तो है, काफी ज्यादा दर्द है। तो सुना आपने विशाल कुमार को, बी मिशन टीवी से वो जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं समाज के। उन्होंने बताया कि अभी वहाँ पे क्या माहौल है, किस तरह से परिवार की स्थिति है, किस तरह से पुलिस प्रशासन ने परिवार को किस तरह से वहाँ पे रखा हुआ है। जो समाज के नेता हैं वो जा रहे हैं, समाज के लोग उनसे मिल पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मामला, एक बार मैं आपको बता दूं कि मामला क्या था।
रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलाई बड़ा गांव में मंगलवार शाम को समाज की जमीन पर अंबेडकर का बोर्ड लगाने पर बवाल हुआ था, जिसमें पुलिस फायरिंग में एक मासूम की मौत हो गई थी। जो मासूम वो 10वीं क्लास का छात्र था। अब ये विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। तो विशाल ने हमें उस पूरी स्थिति की जानकारी दी। बहुत-बहुत शुक्रिया विशाल हमसे जुड़ने के लिए। मैं भी अ, एक अपील करना चाहूँगा। हुँ, जी, काफ़ी ज़्यादा इस घटना को बताते हुए एक मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसी घटनाएँ कहीं न कहीं कम होनी चाहिए। शासन प्रशासन है कहीं न कहीं सोचे-समझे। और दीदी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इस आवाज़ में बुलंद करने के लिए आपने हमको जोड़ा। आपका भी शुक्रिया। आप सभी दर्शक चैनल को सब्सक्राइब करें, द वॉइस मीडिया को। बी मिशन टीवी चैनल से भी जुड़े रहें। बहुजन समाज की हर एक छोटी-बड़ी खबर आपके बीच आती रहेगी। सभी को जय भीम। जय भीम विशाल, जय भीम आप सभी को। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।